हेलो, चलो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया कि नहीं बढ़िया है? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार तो आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं एक नए धागा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और यह जो वीडियो है क्लास 12th के लिए होता है, और ये जो विषय है आप लोग का जीव विज्ञान है। और अध्याय का नाम होता है हमारे जीव और समष्टियाँ हैं। इसमें तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और इसमें जो होता है, जो हमारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या, ये प्रकाश का होता है, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चा लोग जल्द सकता है इसमें जुड़ जाइए आप लोग फटाफट फटाफट। और होता है सभी लोगों को होता है जल्दी से होता है शेयर कर दीजिए हाली हाली, ठीक है। उसके बाद जितने लोग नए आए हैं वो होता है पहले होता है इस वीडियो चैनल होता है सब्सक्राइब कर ले, ताकि होता है ऐसे ऐसे वीडियो होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकन पर दबाना मत भूलेगा, लेकिन उससे पता है आप लोग शेयर कर दीजिए इसको, ताकि होता है सभी लोग जुड़ जाए फटाफट, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-3 महीनों में, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा। और लगभग दिवाली के पहले या दिवाली के बाद होता है आपको हम गिफ्ट देंगे, जो होता है पूरी तरह से जीव विज्ञान और समष्टि प्रोग्राम, मतलब कि पूरे जीव विज्ञान का अध्याय रहेगा। उसमें से जितना हम क्वेश्चन बनाकर देंगे आप लोगों को, इतना दावा के साथ कहते हैं कि उससे होता है आपको बाहर कभी पूछ नहीं सकता है, जितना भी हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। तो उससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। तो बच्चा लोग हमारे चैनल पे आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बने रहिए। और हम दवा से कह सकते हैं कि आपको होता है जीव विज्ञान पूरी तरह से कोई हरा नहीं सकता है। और हम जो क्वेश्चन पेपर आपको देंगे उसमें से तो ब्रह्मा का लेख है कि उसमें से ही आएगा, अलग से कहीं और से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल तय आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और तय लाइक और शेयर तय जरूर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं पौधों का, मतलब जो प्रकाश का है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रकाश है पौधों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह प्रकाश जो पौधों जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है बहुत ही क्या होती है, काम आती है। यदि प्रकाश ना हो तो होता है पौधों को होता है सूर्य का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और उनका होता है भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो उनसे तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम लोग फिर दिक्कत होता है होना शुरू हो जाएगा। और देखिए जी, यदि प्रकाश की जो है रहने से जो होता है हमारे पास पौधों में वाष्पन आती है, और रंध्र होते हैं खुल जाते हैं, जिससे होता है पौधे होते हैं अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। यदि ज्यादा प्रकाश मिल जाए किसी पौधे को तो वो होता है धीरे धीरे झुलस जाता है। तो ऐसा होता है पूरा क्या होता है, प्रकाश का प्रभाव होता है। फिलहाल होता है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या चीज, अभी अल्प प्रकाशीय पौधा। अल्प प्रकाशीय पौधा मतलब कि ऐसे पौधे जिसको होता है प्रकाश मतलब पुष्पन के होता है कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, वह कहलाते हैं क्या चीज आपका, अल्प प्रकाशीय पौधा। मतलब जिसको पुष्पन मतलब फूल के लिए जो होता है कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वही चीज क्या होता है आपका, अल्प प्रकाशीय पौधा। देखिए इसमें लिखा गया है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उसे क्या नाम कहते हैं, अल्प प्रकाशीय पौधा। जैसे में आप धतूरा देख पाएंगे, तो धतूरा जो होता है ना, ये रात में ही पूरा खिल जाता है, मतलब इसको होता है प्रकाश उतना जरूरत नहीं होता है। और जेंथियम का पुष्प होता है, साल्विया का होता है, और सोयाबीन का, इनको होता है ज्यादा पुष्प के मतलब ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है भोर में होते हैं पूरी तरह से खिले हुए होते हैं। और एक चीज जान लीजिएगा आप लोग कि जितने भी पौधे, जितने भी पुष्प रात में जो खिलते हैं ना, वो सभी से उसका होता है रंग क्या होता है, बहुत ही सफेद होता है। मतलब पूरे भी जितने पुष्प होते हैं उसका रंग क्या होता है, हमेशा सफेद होता है। और महकने में तो बहुत ही खतरनाक महकते हैं। जैसे कि रात की रानी को ले लीजिएगा आप, ये बहुत तेज महकता है, ठीक है। तो अल्प प्रकाश का पौधा का मतलब होता है इसको पुष्पन के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वह क्या होता है, अल्प प्रकाशीय पौधा। अगला नंबर 2 है आपका दीर्घ प्रकाशीय पौधा। अब इसको इतना इसलिए छोड़ दिया लिखकर कि जो चीज ऊपर है वो नीचे भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो चीज ऊपर है वो नीचे भी हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है इसमें है कि इन प्रकाशीय पौधों में जो होता है हम लोग क्या ले लेंगे, दीर्घ प्रकाशीय पौधा, मतलब इसमें प्रकाश की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। वो सभी क्या होते हैं, दीर्घ प्रकाशीय पौधा। ऐसे में पालक हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, इनको तो है क्या चाहिए पहले, दीर्घ प्रकाशीय पौधा होता है, ठीक है। तो इसको हम मतलब खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या चीज रहेगा आपका, जैसे में पालक, मूली आदि, ये दोनों जो हैं इनको जो होता है पुष्पन के लिए होता है पहले प्रकाश तीव्र चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए, तब जाके वो लोग क्या करेंगे जी, प्रकाश मतलब जो पुष्प होता है इसका
पुष्प होगा। मतलब पहले जो है कहने मतलब हमारा ये है कि दीर्घ प्रकाशीय पौधा का मतलब ये होता है उसको जो होता है पुष्पन के लिए समय काल से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब जाके होता है क्या मिलता है आपको, दीर्घ प्रकाशीय पौधा। जैसे होता है पालक का फूल हुआ और मूली का फूल हुआ, इसको होता है पहले ज्यादा प्रकाश चाहिए तब होता है आपका पुष्पन देगा, अन्यथा पुष्पन नहीं देगा। एक होता है वो दिवस निरपेक्ष पौधा, दिवस। तीसरा है दिवस निरपेक्ष पौधा, दिवस निरपेक्ष पौधा। तो दिवस निरपेक्ष पौधे का मतलब होता है कि इसमें जो होता है इन पौधों पर पुष्पन का कोई प्रकाश की अवधि का होता है प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोनो दिक्कत नहीं, चाहे प्रकाश हो चाहे प्रकाश ना हो, वो सभी क्या होते हैं, तो वो जो है दिवस निरपेक्ष पौधे, मतलब चाहे प्रकाश आए चाहे जाए उसको कोनो मतलब नहीं है, ये लोग आराम से हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, ठीक है, कपास हुआ आदि, ये सभी जो हैं दिवस निरपेक्ष पौधे हैं, दिवस निरपेक्ष पौधे। इनको चाहे प्रकाश मिले चाहे प्रकाश न मिले, तभी भी जो होता है ये लोग क्या कर लेंगे, अपना काम पूरा कर लेंगे। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, दिवस निरपेक्ष पौधे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधा, अल्प कर तो नहीं रहा है, देख ले एक बार, ठीक है चल जाएगा काम। एक होता है आपका नंबर 4 का अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा, अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा मतलब ऐसे पौधे जिनको होता है पुष्पन के लिए पहले अल्प मतलब कम प्रकाश हो चाहिए, लेकिन बाद में होता है दीर्घ मतलब ज्यादा की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे को हम बोलते हैं क्या चीज, अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा, अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा। आप लिख लीजिएगा कि ऐसे पौधे जिनको होता है पुष्पन के लिए पहले कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है और बाद होता है ज्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, ऐसे पुष्प ऐसे पौधे जो होते हैं अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे में गेहूं आप लोग देखे होंगे, गेहूं का और देखे होंगे, ठीक है। मतलब पहले जो है पहले प्रकाश क्या होगा जी, पहले प्रकाश कम होगा और बाद में प्रकाश क्या होगा, ज्यादा, यही फर्क है। तो आप गेहूं को देखे तो करते हैं पहले जो होता है इस समय आप लोगों की बुआई होगी और लास्ट होता है अप्रैल होता है जाकर कटाई होती है। तो पहले हम जब बोते हैं गेहूं तो कम प्रकाश जरूरत होती है, लेकिन जब कटाइया की बात आती है तो ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक है। उसका तो 5वां नंबर का है, 5वां नंबर का दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधा, ठीक है, दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधा। लिखने पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा जी, अभी फिलहाल हेडिंग दिख जाएगा आपको, हेडिंग दिख जाएगा, ठीक है। दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधा, दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधा मतलब ऐसे पौधे जिसको होता है पुष्पन के लिए बहुत ही ज्यादा जो होता है प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है और बाद में होता है बहुत ही कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पौधे मान लीजिए कि जब यदि होता है पहले कुछ मतलब कुछ हम लोग बोए हैं तुरंत धूप दम हो जाए तो जल जाएगा, तो ऐसा ये सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन यह जो दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधा है एक सिस्टम इसमें है जो इसका ऊपर इधर, ठीक ना, ऊपर इधर है इसका ऊपर, जिसमें में अजूबा होता है, क्या चीज, अजूबा, जिसका नाम है क्या है, अजूबा। इसको तो हम बोलते हैं ब्रायोफिल्लम, इसको बोलते हैं क्या जी, ब्रायोफिल्लम, और हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं क्या जी, अजूबा। तो अजूबा तो है ही है भैया कि पहले कौन सा पौधा होगा
जिसको होता है पहले ही तेज प्रकाश चाहिए और बाद में क्या चाहिए, कम चाहिए प्रकाश, तो खुद ही इसका नाम अजूबा हो जाएगा। तो इतना बस ध्यान रखिएगा जी। जब दीर्घ अल्पप्रकाशीय पौधा पूछा है तो मतलब होता है पहले ज्यादा, ठीक है, और बाद में जो है बाद में कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वही क्या होता है आपका दीर्घ अल्पप्रकाशीय पौधा कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देंगे, ज्यादा बड़ा हम वीडियो को नहीं करना चाहते हैं, ताकि तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। अगले वीडियो में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ठीक है, फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादातर पेपर में पूछता है, इसलिए तो हम लोग इसके बारे में उसका जब मेन टॉपिक बताया आपको कि प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछता है। अब चूंकि जो होता है भारत सरकार जो होता है पौधों पर बहुत ज्यादा जोर डाल रही है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि होता है आपको पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग कि अल्प प्रकाशीय पौधा का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के लिए पहले कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वो होते हैं क्या अप्रकाशीय पौधा। दूसरा होता है आपका द्वितीय प्रकाशीय दीर्घ प्रकाशीय पौधा, मतलब ऐसे पौधे जिसको होता है पुष्पन के लिए ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, वही चीज का होता है दीर्घ प्रकाशीय पौधा, जैसे कि पालक, मूली आदि। दिवस निरपेक्ष पौधा मतलब उसके प्रकाश के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए होता है हम लोग बताते हैं क्या क्या होता है। तो टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, कपास हुआ आदि, इसको होता है चाहे प्रकाश मिले चाहे प्रकाश न मिले, कोनो बात नहीं, हो जाएगा आराम से। चौथा नंबर आपका आता है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा। तो अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा तो यानी कि जो है पहले कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है और बाद में ज्यादा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आप गेहूं देख सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें होता है पहले अल्प प्रकाश अवधि की आवश्यकता और बाद में दीर्घ प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वही चीज क्या होता है आपका अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधा। जस्ट का उल्टा, दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधा का मतलब होता है पहले ज्यादा और बाद में कम। तो जब पहले ज्यादा मिल जा रहा है बाद में कम मिल जा रहा है, तो उसे बोलते हैं क्या दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधा, जैसे में जी अजूबा ब्रायोफिलियम। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत फटाक से नोटिफिकेशन जाए और तुरंत क्लिक कर आप उसको देख लीजिए आप फटाक से। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल आपको इतना रहेगा। बाकी होता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं पर पौधों का प्रभाव। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।